हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि हम लोग अपना योगाभ्यास शुरू कर चुके हैं और अब हमारा जो आज का जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन को ऊर्ध्व हस्तोत्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और तिर्यक ताड़ासन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो आसन है ये आसन प्राणायाम मुद्राबंध जो बुक है उसमें इस आसन का उल्लेख किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि ऊर्ध्व हस्तोत्तान की जब भी आप वीडियोस देखेंगे या कहीं फोटोज देखेंगे तो ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन में पैरों का जो गैप है वो कम है। अभी हम करके प्रैक्टिस अभी अभ्यास में आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ऊर्ध्व हस्तोत्तान में क्या होता है कि पैरों के बीच का जो गैप है वो कम है, वो मुश्किल से 5 से 7 इंच का गैप है दोनों पैरों के बीच में। और जो तिर्यक ताड़ासन है, जिस प्रकार से आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में जो उल्लेख किया गया है उसमें 2 फीट की दूरी लगभग पैरों के बीच में बताई गई है। तो हम दोनों ही अभ्यास करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जो ताड़ासन की वीडियो डाली थी उसमें मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आसन पहले परफॉर्म कर लिया था उसके बाद मैंने उसको वॉइस ओवर किया था, तो मेरे को वो थोड़ा सा सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको साथ के साथ ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, करेक्शन कहाँ पे करना चाहिए, आपको कहाँ पे ध्यान देना है आसन करते हुए, तो मुझे लगा कि मैं साथ के साथ ही वीडियो के साथ ही आपको बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली लाइट मैंने ऑन तो की है, मैं दिन में ये वीडियो बना रही हूँ लेकिन सामने से छाया आती है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम उस ताड़ासन की, तिर्यक ताड़ासन की बात करते हैं जो कि हमारे आसन प्राणायाम मुद्रा बंध वाली जो बुक है उसमें दिया गया है। तो उसमें क्या कहा गया है कि पैरों के बीच में कम से कम 2 फीट की दूरी बताई गई है। इनिशियली जब आप बिगिनर है तब आप इस अभ्यास को करते हैं और अब पैरों के बीच में 2 फीट की दूरी, पंजों को अंदर की तरफ रखना है। अब सांस लेते हुए सेम जैसे ताड़ासन हम करते हैं वैसे ही सांस लेते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने लाना है, इंटरलॉक करना है और सांस छोड़ते हुए पांच को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डीप इनहेल करते हैं, पेट को पूरा बाहर फुलाते हैं, गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम राइट साइड कोई भी एक साइड झुक जाते हैं। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आते हैं और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। ये फिर से सांस लेते हुए धीरे से वापस सेंटर में आएंगे एंड गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लेकर आएंगे। सांस लेंगे, हथेलियों को अंदर की तरफ घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। धीरे से वापस समस्थिति में आएंगे। तो ये जो अभ्यास मैंने आपको बताया, ये अभ्यास आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जो बुक है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। कितना कर सकते हैं आप? इनिशियली इस आसन को 3 राउंड कर सकते हैं और 30-30 सेकंड की होल्डिंग के साथ 30-30 सेकंड आपको आसन को रोकना है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम आसन को होल्ड करते हैं, माना मैंने तिर्यक ताड़ासन में कर रही हूँ और मैंने क्या किया, दाईं तरफ गई, अब मुझे आसन को होल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी सांसों को नहीं रोकूंगी, सांस लेती और छोड़ती रहूंगी। अगर मैं कुछ सेकंड के लिए 5 से 7 सेकंड के लिए अगर मैं आसन होल्ड कर रही हूँ तो मैं, आप चाहो तो यहाँ पे सांस रोक सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आसन को होल्ड कर रहे हैं 30-30 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर आपको सांसें रोकनी नहीं है, सांस छोड़ते और लेते रहना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक और करेक्शन जो ध्यान से हमें देखना है, इसे करेक्शन में बाद में बताऊंगी, पहले हम ऊर्ध्व हस्तोत्तान जो तिर्यक ताड़ासन की तरह ही है उसको भी हम देख लेते हैं। ऊर्ध्व हस्तोत्तान में क्या है, आपको शायद मेरे पैर दिख रहे होंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तान में हमें बस इतना गैप रखना है, चाहो तो आप इतना रख सकते हो या लगभग फिर 5 इंच की दूरी पे, ठीक है। और पंजे आगे की तरफ ही रहेंगे, दोनों पैरों पर इक्वली वेट को डिवाइड करना है। हमें इस तरीके से नहीं रहना है कि एक पैर पे मेरा ज्यादा वेट है और दूसरा पैर मेरा एकदम रिलैक्स है, दोनों पैरों पर ही वेट को इक्वली डिवाइड करना है। अब हम फिर से जैसे ताड़ासन का अभ्यास कर रहे थे उसी
के साथ हम सांस लेते हुए उसी वैसे ही दोनों हाथों को छाती के सामने लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ पलटेंगे। देखो सांसों का रिदम आपको ध्यान रखना है। और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। अब दोनों हाथ आपके कान के सीध में होने चाहिए, हाथ आपके कान से लगे हुए रहेंगे। ऐसे नहीं रखना है हाथों को पूरा खींच के रखना है, जैसे हम ताड़ासन की स्थिति में रखते हैं। ये इनिशियली ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन में जब हम जाते हैं तो हमारा जो इनिशियल पोज है वो कैसे बनता है, ताड़ासन की तरह। अब हम गहरी लंबी सांस भरेंगे, पेट को पूरा बाहर फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए, तो आप अगर मेरा मूवमेंट देख रहे होंगे तो मेरा थोरैसिक यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान से मेरा मूवमेंट देखोगे, बहुत आराम से मैं इस आसन को करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कहाँ पे करेक्शन करना है। मैंने अपने दोनों हाथों को खींच के रखा हुआ है, ऊपर कान की सीध में है, और अब मैं सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। फिर धीरे से सांस लेते हुए बीच में आएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने, सांस लेते हुए हथेलियों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। आसन में जैसे हम गए होते हैं वैसे ही हमें वापस आना है। जो आसन में जो शरीर का अंग हमारा सबसे लास्ट गया होता है उसको सबसे पहले हमें वापस लाना होता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे गए हैं वैसे ही हमें वापस भी आना है आसन से। अब हम ये देखते हैं कि जब हम तिलक ताड़ासन करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है। लाभ की अगर मैं बात करती हूँ तो लाभ तो जैसे ताड़ासन के हैं लगभग वही है, लेकिन इसमें जो प्लस है वो क्या है, आपका जो साइड फैट है वो खत्म होता है। ठीक है, आपके बॉडी के जो साइड के ऑर्गन हैं उनकी मसाज होती है, क्योंकि आप इस तरीके से बैंड होते हो। ठीक है, प्रेशर होता है, कंप्रेशन होता है और फिर रिलैक्स होता है। तो एक तो हमारा जो साइड का फैट है वो कम होगा। ठीक है, लव हैंडल जिसे हम बोलते हैं उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा, सारे जितने भी ताड़ासन के जो भी हमने ताड़ासन में मैंने जो आपको फायदे बताए थे वो ही सारे फायदे इसमें भी होते हैं। ताड़ासन के जितने भी फायदे हैं, इस आसन को करते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जो मोस्टली जो बहुत कॉमन गलतियां होती है वो क्या है, जब भी हम इस आसन को करते हैं, हम इस आसन में गए, अब गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए हम लोग यहाँ से इसको इस कमर को इधर लेके जाते हैं और हम ऐसे झुक जाते हैं। इसको शिफ्ट नहीं करना है, ये आपको हमेशा, क्योंकि जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे आपका पूरा वेट इस पैर पे आ जाएगा और ये पैर आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, देखो बहुत ऐसा नहीं होगा कि इस पे उतना ही वेट हो जितना इस पे हो, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जब आप ऊर्ध्व हस्तोत्तान में जाते हैं तो आपका अपर बॉडी जो है वो इस साइड आ जाता है, तो हल्का सा वेट इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन इसको रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों पैरों पर आपको वेट जमा के रखना है। और अब क्या करेंगे, तो जैसे ही हम ताड़ासन में जाते हैं, तिलक ताड़ासन में हमारा ये वाला पोस्चर देखोगे आप मेरा ध्यान से, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये भी इधर शिफ्ट कर दे रही हूँ और ये भी ऐसे हो जा रही हूँ, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको सेंटर में आते हुए ऐसे लग रहा है कि आपका जो हिप्स वाला एरिया है वो भी एडजस्ट हुआ है और आपका कमर वाला एरिया भी, तो इसका मतलब आपका आसन गलत था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपर बॉडी को ये मूवमेंट ये होगा ध्यान से। ठीक है, और फिर सेंटर में आएंगे। ये देखिए, अब मैं सेंटर में आ रही हूँ, मेरी लोअर बॉडी एकदम एक जगह है, अपर बॉडी ही मूवमेंट कर रही है। फिर से मैं सांस ली और अब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगी। लोअर बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देना है, सिर्फ अपर बॉडी। ठीक है, और इसको ऐसे आगे की तरफ नहीं आना है, कंधों को पीछे की तरफ, नीचे वाला कंधा आगे की तरफ लाना है और ऊपर वाला कंधे को पीछे की तरफ रखना है, दोनों हाथों को तान के रखना है और फिर धीरे से वापस सेंटर में। ठीक है, और फिर सांस छोड़ते हुए
हाथ नीचे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। जब भी हम आसन को परफॉर्म करते हैं अपने पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश करें। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आसन करते हुए, हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि हमें जो एकदम, अगर मैं तिरक ताड़ासन की बात करती हूँ तो मैं इस एंगल में आ जाऊँ, नहीं, मैं जहाँ तक जा पा रही हूँ, मेरी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है, हमेशा अपनी बॉडी की सुने, अपने शरीर को सुनने का प्रयास करें। मेरी बॉडी अगर इतनी ही जा पा रही है तो मैं इतनी ही जाऊंगी, लेकिन इतना, एटलीस्ट इतना पोस्चर मेरा सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं जा तो यहाँ तक रही हूँ लेकिन तिरक ताड़ासन में ऐसे कर रही हूँ, उसका करने का कोई फायदा नहीं है। आप कम कीजिए लेकिन जितना कर रहे हैं उतना अच्छा कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा तिरक ताड़ासन, या मैं नाम इसका बार बार भूल जा रही हूँ, ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? आसन प्राणायाम मुद्रा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो तिरक ताड़ासन इस तरीके से बताया गया है, और जो ऊर्ध्व हस्तोत्थान है ये आसन प्राणायाम मुद्रा में ऊर्ध्व हस्तोत्थान इसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आप जब भी सर्च करोगे तो ऊर्ध्व हस्तोत्थान आपको देखने को मिलेगा। तो ऊर्ध्व हस्तोत्थान में क्या है, दोनों पैरों के बीच में गैप है, कितना, 5 से 6 इंच का, और इनिशियल स्टेज हमारी क्या होती है, ताड़ासन की, उसके बाद हम आसन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट आसन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।